हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी की। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांट। तो हमने जैसे पढ़ा था ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है, पिछले वीडियो में हम थोड़ा सा बस डेफिनेशन रिवाइज कर लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई नया बच्चा भी हो तो। ट्रांसप्लांटेशन कैन बी डिफाइंड एज द ट्रांसफ़र ऑफ सेल, टिश्यू और ऑर्गन फ्रॉम वन साइट इन एन इंडिविजुअल टू अनदर और बिटवीन टू इंडिविजुअल। तो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ सेल या फिर टिश्यू या फिर कोई भी ऑर्गन एक साइड से दूसरी साइड में किसी भी एक इंडिविजुअल में या फिर एक से दूसरे इंडिविजुअल में। इन द लेटर केस द इंडिविजुअल हु प्रोवाइड द ट्रांसप्लांट ऑर्गन इज टर्न्ड एज डोनर एंड द इंडिविजुअल रिसीविंग द ट्रांसप्लांट इज नोन एज रेसिपिएंट। तो जो अपना ऑर्गन, टिश्यू या फिर सेल हमारा डोनेट कर रहा है या फिर करवा रहा है वो हमारा डोनर होता है, और जो रिसीव कर रहा है वो हमारा रेसिपिएंट होता है। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांटेशन आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। ट्रांसप्लांटेशन हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। दीज रिफ्लेक्ट द जेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ द डोनर टू द रेसिपिएंट। ये बताता है जेनेटिक रिलेशनशिप हमारा डोनर और रेसिपिएंट में। द डिग्री ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स टू अ ग्राफ्ट वेराइटी विद द टाइप ऑफ ग्राफ्ट। ठीक है, तो टाइप ऑफ ट्रांसप्लांट 4 टाइप के होते हैं: ऑटोग्राफ्ट, सिनग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट एंड जेनोग्राफ्ट। सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटोग्राफ्ट। एन ऑटोग्राफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंडिविजुअल ओन टिश्यू और ऑर्गन फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड इन द बॉडी। ऑटोग्राफ्ट जो होता है वो सेम इंडिविजुअल में होता है, उसी की किसी एक साइड से हम टिश्यू या फिर ऑर्गन या फिर सेल्स को लेते हैं और उसी की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स द रेसिपिएंट इज़ ऑल्सो द डोनर। मतलब जो हमारा डोनर है वही हमारा रेसिपिएंट भी है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोग्राफ्ट इंक्लूड स्किन ट्रांसप्लांटेशन इन बर्न पेशेंट एंड बाईपास सर्जरी इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कोरोनरी हार्ट डिजीज़। तो इसका कॉमन एग्जाम्पल क्या है? ऑटोग्राफ्ट जो हमारा है वो स्किन ट्रांसप्लांटेशन में किसी भी जो बर्न विक्टिम है या फिर बर्न पेशेंट है उसके केस में होगा, या फिर बाईपास सर्जरी किसी पेशेंट की हो रही है तो हार्ट की, उस केस में हो सकता है ऑटोग्राफ्ट। तो हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे इंडिविजुअल है और इसी का कोई भी टिश्यू ऑर्गन या फिर सेल को लेके इसी में ही ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो होता है हमारा ऑटोग्राफ्ट। सेकंड है हमारा सिनग्राफ्ट। सिनग्राफ्ट होता है सिनग्राफ्ट इज अ ट्रांसफ़र ऑफ टिश्यू बिटवीन टू जेनेटिकल आइडेंटिकल इंडिविजुअल identical twins. The first successful human kidney transplant was a syngraft carried out in 1954 between identical twins. तो सिनग्राफ्ट क्या होता है कि कोई भी टिश्यू का ट्रांसफ़र एक दो आइडेंटिकल ट्विंस में। तो जो पहला ह्यूमन किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ था 2 आइडेंटिकल ट्विंस में, वो 1954 में हुआ था। तो ऐसे हम एग्जाम्पल डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि कोई भी एक इंडिविजुअल जो हमारा आइडेंटिकल ट्विन है वो दूसरे आइडेंटिकल ट्विन्स को ट्रांसफ़र कर सकता है ऑर्गन या फिर टिश्यू, तो उसे हम कहते हैं सिनग्राफ्ट। थर्ड है हमारा एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ टिश्यू और ऑर्गन बिटवीन जेनेटिकल डिफरेंट मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज़ फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर। तो एलोग्राफ्ट क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है टिश्यू या फिर ऑर्गन का जो जेनेटिकली डिफरेंट मेंबर होते हैं सेम स्पीशीज़ के, उनका कोई भी एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में। दिस इज़ प्रीडोमिनेंटली फॉर्म ऑफ ट्रांसप्लांटेशन टुडे एंड एलोग्राफ्ट हैव डोमिनेंट ट्रांसप्लांट रिसर्च फॉर मैनी ईयर्स। तो ये क्या है, अभी बहुत प्रीडोमिनेंट फॉर्म हुआ है ट्रांसप्लांटेशन की, और एलोग्राफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा हमारी रिसर्च फील्ड में बाद के ईयर्स में। तो इसके डायग्राम से देखते हैं। जैसे ये हमारा क्या कहते हैं, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है, तो उनमें नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हैं, उसमें जो होता है वो हमारा एलोग्राफ्ट होता है। फोर्थ है हमारा जेनोग्राफ्ट। जेनोग्राफ्ट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ टिश्यू और ऑर्गन बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। तो जेनोग्राफ्ट क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ टिश्यू और ऑर्गन होता है जो डिफरेंट स्पीशीज़ से होता है। इट रिप्रेजेंट द मोस्ट disparate of genetic relationship and is always rejected by an immunocompetent recipient। तो ये क्या होता है? जेनेटिक रिलेशनशिप होता है जो हमेशा रिजेक्ट हो जाता है किसमें? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है उनके केस में।
तो ये जैसे जेनोग्राफ्ट का एग्जांपल देख रहे हैं कि हम किसी एनिमल से हम ह्यूमन में ट्रांसफ़र करते हैं, तो फिर स्पीशीज़ डिफरेंस हो जाती है, तो इसे कहते हैं जेनोग्राफ्ट। A majority limitation is the success of transplantation is the immune response of the recipient to the donor tissue। तो मेजर लिमिटेशन क्या है हमारी इसकी सक्सेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन की? इम्यून रिस्पॉन्स। जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है वो इसके खिलाफ अपनी एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा कोई भी ऑर्गन है वो रिजेक्ट हो जाता है। प्रॉब्लम ऑफ रिजेक्शन विद ऑटोग्राफ इज़ यूजुअली मिनिमल और एब्सेंट। प्रॉब्लम क्या है रिजेक्शन की? ऑटोग्राफ्ट में बहुत कम होती है, ऑटोग्राफ्ट में कि ना के बराबर ही होती है हमारी रिजेक्शन, लेकिन एलोग्राफ्ट और जीनोग्राफ्ट में जो है वो प्रॉब्लम ऑफ रिजेक्शन अराइज होती है। तो इसका एग्जांपल क्या है कि हम इसे सही कैसे कर सकते हैं? तो इसका होता है ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी। Transplant immunology is the study of events that occur after an allograft or a xenograft is removed from a donor and then transplant into a recipient। तो ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी क्या होता है? स्टडी होता है इवेंट का एलोग्राफ्ट और जीनोग्राफ्ट के लिए जो जो हम डोनर से लेके ट्रांसप्लांट करते हैं रेसिपिएंट में विदाउट किसी रिजेक्शन के। तो ये होता है हमारा ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी में। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।